आज हम लोग चार्ट सेटअप के बारे में बात करेंगे। इंटरडे चार्ट सेटअप के बारे में बात करेंगे। अगर आवाज़ आ रही है और मेरी स्ट्रीमिंग सही हो रही है तो मुझे कंफर्म करिए। मैं खुद अपने उसमें जाके एक बार चेक करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है जो कि दिखाना और करेंगे, क्योंकि वीडियो बनाना ज़्यादा कठिन काम है। लाइव इट्स इजी, और यूट्यूब चाहता भी है कि तुम सिर्फ लाइव करिए, वीडियो के चक्कर मत रहिए। ठीक है, मुझे आवाज़ सही आ रही है। मैं अपने चार्ट सेटअप के बारे में बात करूंगा, इधर उधर की कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो बनाना एक कठिन काम है। मैं पहले भी बता चुका हूं। हमने आज का जो हमारा मेन फंडामेंटल स्टॉक था कैम्स, जिसने उम्मीदों के पर खरा उतरा है। देखिए, अभी मैंने पूरा इसके बारे में एनालिसिस करते हुए वीडियो बना दिया था, लेकिन उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। तो फंड की डिमांड नहीं की जाती है। सब कुछ मैं यहाँ पर फ्री और जो मुझे समझ में आता है वो मैं बताता हूँ, और जो कि आप लोगों के लिए भले के लिए सही है, क्योंकि यूट्यूब कुछ वीडियो को सेंसर भी कर देता है और बंद करता है। मैं यहाँ पर स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, कोई और बाई सेल के बारे में बात नहीं कर सकता। ठीक है, जिसको समय मिलेगा अपना उस वीडियो को देखेगा, लगेगा। स्ट्रेटजी से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप इसमें मास्टर हो रहे हैं, तो मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, अभी मुझे किसी का मैसेज नहीं आया है, तो मैं आगे फिर चलता हूँ अपने सेटअप के बारे में। यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। मैंने इसको इंडिकेटर को लगाना पहले ही बताया था, फिर से बता देता हूँ। इंडिकेटर सेक्शन में जाएँ, यहाँ मेरे मैं सही दिख रहा हूँ तो ठीक है। इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, बॉलिंजर बैंड्स एंड पैराबोलिक सार, इस इंडिकेटर में जाएंगे। बॉलिंजर बैंड्स एंड पैराबोलिक सार, मार्केट वॉल्फ द्वारा 3.2 के इनके यूज़र हैं। यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसमें क्या क्या सेटिंग है, क्या क्या नई सेटिंग है, वो मैं अभी बात करूँगा। सबसे पहले हमको किसी भी इंट्राडे स्टॉक को सर्च करने के लिए, किसी भी इंट्राडे स्टॉक पर ट्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए कि वो स्टॉक हमारा डेली पैटर्न या वीकली पैटर्न पर बुलिश होना चाहिए। बेरिश स्टॉक इंट्राडे कर सकते हैं, लेकिन उसमें पोजीशन अपोजिट होगी, मतलब सिर्फ शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। सभी कोई शॉर्ट सेलिंग करने में एक्सपर्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमारा ये चार्ट पैटर्न है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। और ये अभी मैं सिर्फ इसको लाइव कर रहा हूँ, आप लोग कुछ भी इसमें फ़िल्टर नहीं है, तो जो आपको अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कर लेना। तो इस बॉलिंजर बैंड ट्रेडिंग, उसमें क्या है, बॉलिंजर बैंड 21 डेज़ का है। इसमें मूविंग एवरेज सिलेक्ट है ऑलरेडी, SMA RMA ये सब है, लेकिन हमको सिर्फ सिंपली मूविंग एवरेज रखना है। सिंपली मूविंग एवरेज रखेंगे। और स्टाइल हमारी क्या रहेगी, ये जितने देखो मैं दिखा देता हूँ, ये ऑटो डिफ़ॉल्ट कैसे होता है। इसमें सभी टिक रहते हैं, जो कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। जिसने मेरा 30 डेज़ वीकली वाला वीडियो नहीं देखा है वो चेक कर लेगा। उसमें मैंने निफ्टी 20 में जो स्ट्रेटजी बताई थी उसके हिसाब से बहुत इसमें मैंने बताया था किसको हमको टिक करना है, किसको हटाना है, किसको रखना है, कौन कौन काम आएगा हमारे इन फ्यूचर में। तो बॉलिंजर बैंड हमको ऊपर वाला फर्स्ट अनटिक कर दिया, सेकंड अनटिक कर दिया, थर्ड अनटिक कर दिया। मतलब हमको स्टॉक बाई करने के लिए कोई भी अपर बैंड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये मिडिल हमारा जो बॉलिंजर बैंड मूविंग एवरेज 20 डेज़ वाला है, मिडिल वाला, इसको टिक रखेंगे। बॉलिंजर बैंड लोअर बैंड, इसको अनटिक कर देंगे, इसको अनटिक कर देंगे, इसको अनटिक कर, लास्ट के तीनों अनटिक कर दिए, सिर्फ लास्ट का 1 अनटिक करेंगे, इनको टिक रखेंगे। हमको 2 यूज करने हैं, मिडिल वाला मूविंग एवरेज और सेकंड वाला लोअर बैंड सेकंड। अभी ये हो गया सेटअप हमारा। ओके में चले जाएंगे तो ये क्लिक हो जाएगा। अभी देखें, हमको देखना था कि कोई भी स्टॉक हमारा, मैंने बताया था उसमें 30 डे मूविंग एवरेज से ऊपर जाएगा तो बुलिश है। यहाँ पर हमको बात करनी है कि इसमें बुलिश स्टॉक पहले ढूंढने हैं कि कौन से बुलिश स्टॉक में हमको इंट्राडे करनी है। आज मैंने कैसे पकड़ा कैम्स वो भी बताऊँगा। तो यहाँ पर इस जगह पर 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया, और ये जो इसका लोअर बैंड है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। जो यहाँ पर ये लोअर बैंड है, ये लोअर बैंड और 20 डे मूविंग एवरेज बिल्कुल पास होना चाहिए इंट्राडे के लिए और किसी भी पोजीशन के लिए किसी भी पोजीशन के लिए और इंट्राडे के लिए ये हमारा पास होना चाहिए। तो हमने ये स्टॉक सेलेक्ट कर लिया। अभी हम इसमें लगाएंगे इंट्राडे के लिए, हमको क्या लगाना है, डेली का चार्ट पैटर्न। तो को 15 मिनट के लिए भी लोग लगा सकते हैं। इसमें जो स्कैल्पिंग करते हैं
जिनको फ्यूचर ऑप्शन करना है वो 15 दिन का लगाता है, 15 डेज़ का, वो 15 मिनट का, सॉरी डेज़ नहीं, 15 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाता है, जो कि फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। अगर किसी को फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग भी सीखनी होगी तो कमेंट करना, वैसे मैं कम ट्रेडिंग करता हूँ फ्यूचर ऑप्शन में। तो 1 डे का चार्ट लगाएंगे हम। अब हमको क्या ढूंढना है, हमारा स्टॉक तो यहाँ पर हमको पता चल गया बुलिश है। अब हमको देखना है कि हमारी ये लोअर बैंड इस 20 डे मूविंग एवरेज के पास होना चाहिए, बिल्कुल पास होगी तभी हमको ट्रेडिंग करनी है। जैसे यहाँ पर इस पोजीशन पर ये पास में है, एकदम बिल्कुल सटी हुई है देख, लेकिन ये यहाँ पर 2 बजे की पोजीशन है, तो 2 बजे इंट्राडे करके हमको कुछ नहीं मिलेगा। इंट्राडे हमको मॉर्निंग की पोजीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये निकल गया है, सुबह मॉर्निंग ओपनिंग में खुला तो 722 चला गया, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको करना था तो इसकी अपर बैंड पर जाके, इसका जो अपर बैंड है, जो इसकी 15 मिनट की जो कैंडल थी, इसका हाई और इसका लो, जो 9:15 को खुली थी 727 का हाई और इसी कैंडल का लो। इंट्राडे में हमको को ज़्यादा बड़ी कैंडल अवॉइड करनी, बड़ी कैंडल को अवॉइड करना है इंट्राडे में। रिकॉर्डिंग हो रही है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती, रिकॉर्डिंग नहीं होती। अभी इसके ऊपर जाएंगे तो अभी देख लिए कितना अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन ये एक आपको इंट्राडे सेटअप के बारे में बात है। परफेक्ट आइडल सेटअप कब है? परफेक्ट आइडल सेटअप हमारा यहाँ पर आ रहा है जब कैंडल बिल्कुल पास में है, जब कैंडल बिल्कुल 20 डे मूविंग एवरेज और इसके पास में है, मतलब लोअर बैंड और इसके पास में काम कर रही है, यहीं पर मूविंग कर रही है, तो हमको उसके हाई पे लगाना है बाई का ऑर्डर, इसके हाई पे लगाना है बाई के ऑर्डर और ये ऑर्डर प्लेस कर देना है। और देखिए इसने कितना 9 बजे अगले दिन, ये अगले दिन खुला, सब कुछ सेम डे अगले दिन जा रहा है। तो इंट्राडे में आपको पोजीशन जब पकड़नी है तो सुबह के 10 बजे तक या 10:30 तक कोई भी स्टॉक में पोजीशन पकड़ लेते हैं। आज देखिए इसने कहाँ बनाया था, ये था 3 बजे का कल का, तो आज ये प्री ओपन में ही चला गया। लेकिन प्री ओपन में अगर आपने पकड़ा था तो यहाँ पर 30 मिनट का कैंडल लगाते, यहाँ पर देखिए था, ये आया था, इसके ऊपर बाई लगा था, गैप अप जा रहा था, गैप अप गया तो अभी तक ये कंटिन्यू ही चल रहा है। तो हमको सेम पैटर्न पर मास्टर होना है, अपने ही चार्ट पैटर्न में, अपने ही उसमें, मतलब स्टॉक आपके पास खुद का होना चाहिए और मास्टर भी आपको अपने खुद के स्टॉक में होना है। तो ये कैम्स के बारे में बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं आज का स्टॉक HAL के बारे में। HAL के बारे में बात करते हैं। अभी देखो HAL को हमने कैसे पकड़ना था, क्यों पकड़ना था, क्या है और कब पकड़ना था। HAL का हमारा सेटअप बनता है जाके इस जगह पर 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर गया, पहले ढूंढना है 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर जाए। तो यहाँ 20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चला गया। अब हमको RS के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। कौन से RS? ये जो RS बना हुआ है नीचे, यहाँ पर जो मैं बताता हूँ RS निफ्टी वाला, इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जाके आपको पोजीशन लेना है। अब सेम जाएंगे 1 डे 1 आवर वाले उसमें चार्ट पैटर्न पर, 1 आवर का चार्ट पैटर्न लिया। अभी देखिए कौन सी पोजीशन हमको मिली, हमको जाके पोजीशन मिली ये 2 बजे वाली, तो 2 बजे वाली नहीं करनी है। सेम अगले दिन हमको पोजीशन मिली यहाँ पर, तो ये हमको पोजीशन ध्यान रखनी है कि बिल्कुल जो पास में है ज़्यादा, क्योंकि उसमें पास का रीजन क्या है, देखो पास का रीजन ये है कि इस कैंडल और इस कैंडल में एसएल का ज़्यादा रोल रहेगा, एसएल बहुत छोटा रहेगा और रिटर्न आपका लंबा जाएगा। इसमें आप पोजीशन भी ले सकते हैं और इंट्राडे भी कर सकते हैं। तो एसएल देखो टारगेट कहाँ तक चला गया, इस पोजीशन पे गया, तो आपको यहाँ पर सेम डे में तो इंट्राडे पोजीशन नहीं ले पाया तो आपको एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन आपको ये देखिए पोजीशन यहाँ पर कितना अच्छा रिटर्न देकर, ये पोजीशन यहाँ पर लेंगे तो 1 घंटे की पोजीशन में 1 घंटे की कैंडल यूज करिए और अच्छे स्टॉकों को उठाइए। अब इसी में ये हो गया इंट्राडे सेटअप की बात। इसी में पोजीशन वाला, हमको पोजीशन कैसे लेनी है, पोजीशन में 10 से 20% का रिटर्न कैसे बना के देगा, एक ये पोजीशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले इसमें इंट्राडे के सेटअप मास्टर हो जाइए और इसके बाद मैं डेली और वीकली और मंथली सेटअप के बारे में बात करूँगा। आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।